जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रेजिस्टेंस इंडक्टर और कैपेसिटर में क्या क्या डिफरेंट होता है और इसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट के इस समय डाउट होता है, तो सोचे कि आज इसको हम क्लियर कर देते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बन रहिएगा और अच्छा से आप वीडियो देखिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत बेहतर से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें क्या है ना कि इसमें पावर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, 3 फिगर लिए हैं, जिसमें देखेंगे कि इसका मेन काम क्या है रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर का। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो। इसमें क्या है कि ए नेटवर्क हैविंग एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट सोर्स। इसमें क्या है कि एक कम से कम इंडिपेंडेंट सोर्स रहना चाहिए सर्किट में, एंड एलोंग विथ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट लाइक जैसे में कि इसमें दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिकल एलिमेंट रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर किसके क्रॉस, तो आपको इंडिपेंडेंट सोर्स। तो यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्स वोल्टेज है, यहाँ भी इंडिपेंडेंट सोर्स है और यहाँ भी इंडिपेंडेंट सोर्स है। अब इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है, क्या है, यहाँ पर कैपेसिटर है, यहाँ पर इंडक्टर है और यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है कि ए नेटवर्क हैविंग एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट सोर्स, एक इंडिपेंडेंट सोर्स कम से कम रहना चाहिए। उससे बेसी रहेगा लेकिन एक से कम नहीं रहेगा, कम से कम एक रहेगा। एलोंग विथ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट के साथ लाइक जैसे आर एल सी। देन तो प्रॉपर्टीज ऑफ आर एल सी, आर मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस का डिनोट होता है आर से, इंडक्टर को एल से और कैपेसिटर को सी से। इज ऑलवेज एब्जॉर्ब करता है। देखिए इसका मेन प्रॉपर्टीज क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ आर एल सी का प्रॉपर्टीज क्या होता है, ऑलवेज एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, यह हमेशा क्या करता है, पावर को ऑब्जर्व करेगा। द पावर को ऑब्जर्व करेगा एंड वाइल डूइंग सो, इसलिए इसमें जो करंट जो इंटर करेगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर करेगा और लीव्स मतलब निकलता है एट निगेटिव टर्मिनल। तो इसमें हम लोग ये पावर एब्जॉर्ब तब करेगा जब पॉजिटिव टर्मिनल से क्या करेगा, इंटर करेगा और निगेटिव टर्मिनल से क्या करेगा, निकलेगा। तो ध्यान समझिएगा फिगर में देखिएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वोल्टेज है। तो आप लोग देखिए जब यहाँ पर प्लस है माइनस है, जब प्लस से कोई करंट निकलता है तो वहाँ पर क्या करेगा, पावर को डिलीवर करता है। यहाँ पर लिख लीजिए पावर डिलीवर, पावर डिलीवरी। अब देखिए अब यहाँ से पावर निकला हमको, ठीक है, तो यहाँ से करंट निकला तो ये क्या होगा, पावर डिलीवर। अब यहाँ पर देखिए प्लस में इंटर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आर एल सी का प्रॉपर्टीज क्या है कि यह पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर करेगा और निगेटिव टर्मिनल से निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर इंटर कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एब्जॉर्ब कर रहा है। जब प्लस, ध्यान दीजिएगा, जब प्लस से निकलेगा करंट तो यह क्या करेगा, पावर डिलीवर करता है, और जब प्लस में इंटर करेगा तो ये क्या होता है, पावर एब्जॉर्ब करता है, पावर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए इंडक्टर के केस में क्या होता है, यहाँ भी क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्स है प्लस माइनस। तो प्लस से निकला, तो जब कोई प्लस से निकलता है करंट तो उसको क्या बोलेंगे, पावर डिलीवर। वो डिलीवर करता है, पावर डिलीवर। उसी प्रकार से जब यहाँ पर देखिए इसका प्रॉपर्टीज होता है, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टीज है कि ये पॉजिटिव से क्या करता है, इंटर करेगा और निगेटिव से क्या होगा, निकलेगा, तभी ये क्या करता है, पावर डिसिपेट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यह हमेशा क्या करता है, ऑलवेज एब्जॉर्ब, पावर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे हम, पावर एब्जॉर्ब। उसी प्रकार से यहाँ देखिए ये भी क्या है, वोल्टेज सोर्स है, तो इसमें भी क्या होगा, करंट निकला। तो करंट निकला, इसका मतलब क्या होगा कि पावर को डिलीवर कर रहा है, पावर दे रहा है, डिलीवर का मतलब देना। और एक कैपेसिटर क्या कर रहा है, लेगा।
तो जब किसी को हम देंगे तो इसको बोलते हैं पावर डिलीवर, पावर डिलीवर, डी शॉर्ट लिख दिए। अब देखिए यहाँ से करंट हमको निकला और करंट किस में जा रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल में। अगर पॉजिटिव टर्मिनल, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा तो उसको बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा तो उसको पावर डिलीवर, और पॉजिटिव टर्मिनल में जाएगा तो उसको मतलब क्या होगा, पावर एब्जॉर्ब करना, पावर एब्जॉर्ब। देखिए इसमें आप लोगों का समझ में आया होगा कि इस सब के क्या काम है। यहाँ से आप लोग को यही पता चला है कि कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टेंस क्या करता है, पावर को एब्जॉर्ब करता है। और इंटर कहाँ करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल में, और निकलेगा कब, निगेटिव टर्मिनल से। तो ये जो डिफिनेशन है आप लोग को कह दिया, प्रॉपर्टीज ऑफ आर एल सी इज ऑलवेज एब्जॉर्ब, यह हमेशा एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, किसको, द पावर को। एंड वाइल डूइंग, यह काम करता है कैसे, करंट विल इंटर, करंट क्या करेगा, इंटर करेगा पॉजिटिव टर्मिनल। देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर किया, यहाँ भी देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर किया, और यहाँ भी पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर करेगा। और क्या करें, एंड लिप्स, लिप्स मतलब क्या होता है, निकलना या छोड़ना। तो देखिए निकल रहा है कहाँ से, माइनस से, तो लिप्स एट निगेटिव टर्मिनल। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मेन क्या है, रेजिस्टेंस को यहाँ पर डिफरेंस समझिए। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस में क्या है आपको कि रेजिस्टेंस के डिनोट करते हैं आर से, ठीक है। और इसमें क्या करें, इट ऑलवेज डेसिपेट द एब्जॉर्ब पावर। देखिए इसमें आपको रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर तीनों काम करेगा आपको क्या, पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए, ओके, पावर को एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन मान लीजिए किसी बाप का 3 बेटा है, ठीक है, फर्स्ट बेटा रेजिस्टेंस, दूसरा इंडक्टर और तीसरा क्या है, कैपेसिटर। तो तीन बेटा में से एक बेटा ऐसा है जो रेजिस्टेंस, जो क्या करेगा, पावर को एब्जॉर्ब करेगा और उसको क्या कर डिसिपेट कर देता है, खर्च कर देता है, किसके रूप में, तो हीट के रूप में। और जो इंडक्टर है, इंडक्टर वो क्या करेगा, इंडक्टर कैपेसिटर पावर को एब्जॉर्ब करेगा और वो क्या कर स्टोर करके रखता है ताकि बाद में हमको काम दे। तो 3 बेटा में से एक बेटा रेजिस्टेंस ऐसा है जो सिर्फ पावर को एब्जॉर्ब करेगा और उसको बर्बाद कर देता है, और 2 बेटा ऐसा है जो पावर को एब्जॉर्ब करेगा लेकिन उसको स्टोर करके रखेगा ताकि हमको बाद में काम दे। तो चलिए देखिए ध्यान से, रेजिस्टेंस को डिनोट करेंगे आर से। इसमें क्या है, इट ऑलवेज डेसिपेट द एब्जॉर्ब पावर, जो एब्जॉर्ब पावर मतलब जो एब्जॉर्ब किया था पावर, उसको क्या किया, डिसिपेट किया। लिखा है ये हमें ऑलवेज, हमेशा क्या कर रहा है, डिसिपेट करता है, किसको, एब्जॉर्ब पावर, जो एब्जॉर्ब पावर, जो मतलब पावर एब्जॉर्ब किया था ना उसको डिसिपेट करेगा। एंड किसके रूप में, तो इन द फॉर्म ऑफ हीट, फॉर्म मतलब रूप होता है, और हीट मतलब हीट के रूप में क्या करता है, बर्बाद कर देता है। डिसिपेट मतलब क्या होता है, बर्बाद करना। बहुत ईजी लैंग्वेज है, बुक का लैंग्वेज नहीं है, तो आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। देखिए इंडक्टर को डिनोट करते एल से, ठीक है। इंडक्टर क्या करता है, जो पावर को एब्जॉर्ब किया था ना, तो इट स्टोर्स द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, जो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था उसको क्या करेगा, स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान दीजिए, पूछेगा कोई कि क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस किसके रूप में डिसिपेट करता है, तो फॉर्म ऑफ द हीट के रूप में। अब कहता है कि इंडक्टर किसके रूप में स्टोर करता है, तो आपको द फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यह मैग्नेटिक फील्ड के रूप में क्या करता है, एब्जॉर्ब पावर को, एब्जॉर्ब एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है, ओके। अब देखिए कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर को डिनोट करते हैं सी से, और कैपेसिटर कहता है इट स्टोर द एब्जॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या करता है, जो पावर एब्जॉर्ब किया था ना उसको क्या किया, स्टोर करेगा, किसके रूप में, तो इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि रेजिस्टेंस को छोड़कर इंडक्टर, कैपेसिटर क्या करता है, हमको पावर को एब्जॉर्ब करके उसको स्टोर करता है। इंडक्टर किसके रूप में स्टोर करेगा, तो इंडक्टर आपको मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर करेगा, और कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर करेगा।
और इसमें देखिए, इसमें रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस पावर को ऑब्जर्व करेगा, लेकिन यह बर्बाद कर देता है हीट के रूप में, डिसिपेट मतलब हीट होता है। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं इंडक्टर कैपेसिटर के बारे में, कि ताकि ये पावर को ऑब्जर्व किया तो उसको क्या किया, कैसे उसको आगे चल के यूज करेगा। रेजिस्टेंस को तो देखेंगे नहीं, क्योंकि ये ऑब्जर्व करके बर्बाद कर देता है, जो बर्बाद कर देता है उसको कौन आज के डेट में वैल्यू देता है, बस सही है। इसलिए दोनों को हम देखते हैं, इंडक्टर कैपेसिटर को, ताकि ये इसके बारे में पूरा डिटेल से समझ में आएगा। चलिए इसको आप लोग अच्छा से डिनोट कीजिए और देखते हैं आगे दोनों को डिटेल में। देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं इंडक्टर के बारे में और कैपेसिटर इसके बाद में देखते हैं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो इस तरह से भेजें तो आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। ओके, उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आएगा। और इसके बाद तो कहना ही नहीं है, जो कभी आप जानते भी नहीं होंगे वो आज मिलेगा आपको देखने के लिए। देखिए इंडक्टर क्या है, इंडक्टर कैसे डिलीवर करेगा उसके बाद देखिए इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो सब आज देखेंगे हम लोग। देखिए इंडक्टर क्या है कि ये तो एब्जॉर्बिंग करता है एंड डिलीवरिंग द पावर। एब्जॉर्ब तो करने के लिए हमसे सिखा दिया आप लोग कि इसमें पॉजिटिव जाएगा तो क्या करता है, पावर को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन डिलीवर कैसे करेगा। तो देखिए अब मान लीजिए पावर को एब्जॉर्ब किया है तो उसको तो जो स्टोर किया उसको तो मतलब मान लीजिए कि मतलब डिलीवर तो करवे करेगा या उसका तो यूज करेगा, तो यूज कैसे करेगा उसके बारे में यहाँ पे देखना है हम लोग के। तो देखिए वाइल एब्जॉर्बिंग एंड डिलीवरिंग द पावर, इंडक्टर नेवर चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ करेंट। करेंट का डायरेक्शन चेंज नहीं करता है कौन, तो इंडक्टर। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछता है कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में या सेमेस्टर के एग्ज़ाम में, तो ध्यान समझिएगा क्या करता है कि इंडक्टर नेवर चेंज, इंडक्टर कभी चेंज नहीं करता है क्या, डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन, तो करंट का। एंड बट लेकिन इट चेंज द पोलरिटी ऑफ वोल्टेज। जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या करता है, पोलरिटी चेंज कर देगा, लेकिन करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं करता कौन, इंडक्टर। ओके, देखिए फिगर से आप लोगों को समझ में आएगा। ये आपको क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्स है, यहाँ से निकला तो क्या हुआ, पावर डिलीवर कर रहा है। ठीक है, पावर डिलीवर कर रहा है, तो यहाँ पावर डिलीवर किया तो यहाँ पर लगा हुआ है रेजिस्टेंस और इंडक्टर, जो यहाँ पर क्या करता है, रेजिस्टेंस के क्रॉस भी और इंडक्टर के क्रॉस क्या करता है, अभी एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमको डिलीवर करने वाला वोल्टेज सोर्स है। तो यहाँ पर देखिए प्लस इंटर किया तो रेजिस्टेंस, इंडक्टर क्या कर रहा है यहाँ पर, डिलीवर, यहाँ पर क्या एब्जॉर्ब कर रहा है। तो लिख दिए हैं कि इस फिगर के अनुसार यहाँ पर क्या क्या काम हो रहा है। तो रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब एंड डिसिपेट द पावर। एब्जॉर्ब भी कर रहा है और उसको क्या कर रहा है, डिसिपेट कर रहा है, किसके रूप में, तो हीट के रूप में। ओके, अब देखिए यहाँ पे इंडक्टर क्या करता है, तो एब्जॉर्ब एंड देन स्टोर द पावर। इंडक्टर क्या यहाँ पर कर रहा है, यह एब्जॉर्ब कर रहा है और पावर को, जो पावर एब्जॉर्ब कर रहा है उसको स्टोर करके रख रहा है। ठीक है, अब देखिए अब इसके बाद हम जब वोल्टेज को यहाँ पर वोल्टेज सोर्स को जब हटा देंगे तो ये जो एब्जॉर्ब किया था पावर को, तो उसको किस तरह से डिलीवर करेगा उसको बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर इफ़ वी रिमूव द इंडिपेंडेंट सोर्स, ये जो इंडिपेंडेंट सोर्स है उसको क्या करें, रिमूव कर दिए, हटा दिए। देखिए इसमें हम हटा दिए। ठीक है, उसके बाद पता चलेगा कि इंडक्टर हमको किस तरह से पावर को डिलीवर करता है, जो स्टोर करके पावर रखा था। तो उसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि इंडक्टर नेवर चेंज, डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। जो डायरेक्शन पहले था ना, जो डायरेक्शन पहले था वही डायरेक्शन अभी चलेगा। जो डायरेक्शन पहले था वही डायरेक्शन इसमें भी रहेगा। देखिए डायरेक्शन यहाँ था करंट के और यहाँ भी देखिए करंट का सेम है, लेकिन कह रहा है यहाँ पर कि बट लेकिन इट चेंज द पोलरिटी ऑफ वोल्टेज। जो पहले का जो वोल्टेज का पोलरिटी था ना इंडक्टर के क्रॉस, उसका पोलरिटी सिर्फ चेंज होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए इट चेंज द पोलरिटी ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज का जो पोलरिटी है
उसको चेंज करेंगे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर पोलरिटी क्या था, प्लस था माइनस था, तो प्लस में इंटर कर रहा था, तो यहाँ पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर इसको डिलीवर करवा रहे हैं, तो डिलीवर जब हम करवाएंगे तो उस समय इसका जो करंट का जो डायरेक्शन है उसको चेंज नहीं करना है, उसको सेम रखना है। और इसका प्रॉपर्टीज है कि करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, लेकिन इसका वोल्टेज पोलरिटी चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या था, प्लस था, तो यहाँ पर कर दीजिए माइनस और यहाँ पर कर दीजिए प्लस। ओके, आप अपने दिमाग लगाइए कि जब ये पावर को डिलीवर करेगा इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ से क्या होगा, करंट निकल रहा है। जब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है तो आपको हम क्या बताएं कि ये पावर को क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। तो इसका यही है कि आप लोग को कि ये काम करता है कि डायरेक्शन देखिए डायरेक्शन चेंज हुआ है, यहाँ भी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज में और यहाँ भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज में है, बस चेंज क्या होगा, यहाँ पर पोलरिटी प्लस माइनस था तो यहाँ पर पोलरिटी किसका क्या हो गया, माइनस प्लस हो गया। किसके क्रॉस, सिर्फ इंडक्टर के क्रॉस, क्योंकि इंडक्टर हमको क्या कर रहा है, पावर को डिलीवर कर रहा है। और रेजिस्टेंस का तो काम है पावर को एब्जॉर्ब करके उसको ख़त्म करना, डिसिपेट कर देना, तो वही काम यहाँ भी करेगा। तो सिर्फ इसके अक्रॉस चेंज होगा, इसके अक्रॉस जो काम इसका है वही करते रहेगा। बस यहाँ पर इंडक्टर का ही प्रॉपर्टीज है कि इंडक्टर आपको क्या करता है, करंट के डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, यह सिर्फ वोल्टेज के अक्रॉस जो पोलरिटी होता है उसको सिर्फ चेंज करता है। तो देखिए इस फिगर के अनुसार क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब एंड देन डिसिपेट द पावर, एब्जॉर्ब कर रहा है यहाँ भी और डिसिपेट भी यहीं कर रहा है। तो रेजिस्टेंस का जो है वो अपना काम कर रहा है। अब इंडक्टर देखिए, जब हम इंडिपेंडेंट सोर्स हटा दिए तो इंडक्टर क्या कर रहा है, तो डिलीवर द एनर्जी को जो डिलीवर कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होगा कि पॉजिटिव टर्मिनल से क्या हुआ, करंट निकल रहा है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट कम निकलता, जब हम पोलरिटी चेंज करें तब ना, पहले पॉजिटिव प्लस था माइनस था तो यहाँ पर नहीं निकलता। इसलिए इसमें इंडक्टर के प्रॉपर्टीज है कि इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा लेकिन पोलरिटी चेंज होगा। तो यहाँ पोलरिटी प्लस माइनस था, यहाँ माइनस प्लस है। तो आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छा से आप लोगों को समझ में आएगा। और जस्ट इसका अपोजिट कैपेसिटर काम करता है। तो चलिए आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, हम लोग देखते हैं कैपेसिटर के बारे में। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग कैपेसिटर के बारे में। तो ध्यान समझिएगा, कैपेसिटर जस्ट आपको इंडक्टर का अपोजिट रहेगा। वहाँ पर क्या करता है, इंडक्टर में क्या था, तो इंडक्टर में आपको करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा था लेकिन पोलरिटी चेंज हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कैपेसिटर में जस्ट उसका अपोजिट होगा। यहाँ पर क्या होगा, करंट को डायरेक्शन को चेंज कर देंगे लेकिन पोलरिटी चेंज नहीं होगा। तो ध्यान समझिए, कैपेसिटर क्या करता है, व्हाइल एब्जॉर्बिंग एंड डिलीवरिंग द पावर को पहले क्या करता है, एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद डिलीवर करेगा। तो डिलीवर कैसे करेगा उसको जानिए। कैपेसिटर नेवर चेंज, कैपेसिटर चेंज नहीं करेगा। क्या चेंज नहीं करेगा, द पोलरिटी। क्या चेंज नहीं करेगा, तो नेवर चेंजेज द पोलरिटी। किसके अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस। लेकिन इट चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट। यह क्या करता है, करंट को डायरेक्शन को चेंज कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा कैपेसिटर क्या करता है। तो आप इस सब को याद रखिएगा। देखिए कैपेसिटर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कि इंडिपेंडेंट सोर्स है और यहाँ पर आपको कैपेसिटर दिया हुआ है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करें, जब वोल्टेज सोर्स यहाँ लगा हुआ है तो वोल्टेज सोर्स से क्या करंट निकल रहा है। तो जब करंट यहाँ पॉजिटिव इंटर कर रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, पावर को एब्जॉर्ब करेगा। रेजिस्टेंस भी पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, कैपेसिटर भी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है लेकिन डिसिपेट कर देता है पावर को, मतलब ख़त्म कर देता है, बर्बाद कर देता है। किसके रूप में, हीट के रूप में। और सी क्या करता है, एब्जॉर्ब तो करता है लेकिन पावर को क्या कर देता है, और स्टोर करके रखता है, ताकि वोल्टेज सोर्स जब हम हटा दें तो ये अपना खुद एनर्जी को क्या करे, डिलीवर कर देगा। वही हम लोग यहाँ पर करेंगे। देखिए जब यहाँ पर हम वोल्टेज सोर्स को हटा दिए, लिखा हुआ है यहाँ पर, इफ़ वी
इफ़ वी रिमूव द इंडिपेंडेंट सोर्स, जब हम इंडिपेंडेंट सोर्स को हटा दिए तो यहाँ पर कैपेसिटर किस तरह से काम करेगा। इंडक्टर के बारे में तो जान गए, अब कैपेसिटर में जानिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, बस आप ये याद रखिएगा कैपेसिटर के बारे में, वहाँ पर इंडक्टर के बारे में कि देखिएगा कि कैपेसिटर क्या करता है, तो कैपेसिटर चेंज नहीं करता है। क्या चेंज नहीं करता है, तो आपको पोलैरिटी, तो पोलैरिटी जो यहाँ था वही पोलैरिटी यहाँ पर रहेगा। देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस, पोलैरिटी चेंज नहीं हुआ। लेकिन कह रहा है कि इट चेंज द डायरेक्शन ऑफ करेंट, करेंट को डायरेक्शन चेंज करना है। तो पहले डायरेक्शन करेंट के कहाँ था, क्लॉकवाइज था, लेकिन अब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए प्लस यहाँ पर है, तो जब पावर डिलीवर करता था मतलब क्या होगा, प्लस से निकलता है, तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस से आपको करंट निकल गया। देखिए प्लस से करंट निकल गया। पावर डिलीवर कब होता है, जब प्लस निकलता है, और ऑब्जर्व कब होता है, जब प्लस में इंटर करता है। आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर करंट आपको एंटी क्लॉक में जा रहा है। देखिए तो क्या हुआ यहाँ पर हो गया ना, कैपेसिटर नेवर चेंज द पोलैरिटी चेंज नहीं होगा, लेकिन करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। देखिए करंट हो रहा था क्लॉकवाइज, अब हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर क्या होगा, कैपेसिटर, देखिए ये पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पॉजिटिव के क्रॉस क्या होगा, प्लस आके जो हो जाता है, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा। तो यह हमेशा क्या करता है, ये वोल्टेज ड्रॉप, जो यहाँ पर मतलब वोल्टेज ड्रॉप होता है इसके क्रॉस, वो आपको चेंज नहीं होगा, कहे कि यहाँ पर जमा हो जाता है प्लस और यहाँ पर निगेटिव। इसीलिए यह क्या करता है, करंट को ही चेंज कर देता है, लेकिन पोलैरिटी चेंज नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इंडक्टर यहाँ पर एब्जॉर्ब करता है एंड डिसिपेट द पावर। रेजिस्टेंस का काम ही है पावर को एब्जॉर्ब करो और डिसिपेट करो, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है कैपेसिटर, डिलीवर द पावर को क्या कर रहा है, डिलीवर करता है। तो चलिए आप लोग के ये सब क्लियर हो गया होगा। तो कुछ इसमें आपको एग्जांपल बताते हैं कि इसमें मान लीजिए कि कैसे पता चलेगा कि कौन पावर डिलीवर कर रहा है और कौन पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ एग्जांपल से हम आप लोग और क्लियर करेंगे। तो चलिए यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अभी हम आप लोग को देखते हैं अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन। इसमें क्या आपको है ना, इसमें आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से पावर डिलीवर हो रहा है और पावर एब्जॉर्ब हो रहा है। तो देखिए आप लोग को हम बताए थे कि जब करंट हमको पॉजिटिव टर्मिनल, मान लीजिए कि एक्स कोई एलिमेंट है, ओके, अब यहाँ पर करंट हमको क्या इंटर कर रहा है, तो इंटर किस में कर रहा है, तो प्लस में इंटर कर रहा है। तो जब प्लस में इंटर कर रहा है तो आपको हम क्या बोले कि पावर ई क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ क्या करंट निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है, तो प्लस से निकल रहा है। जब प्लस से कोई करंट निकल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, बोलिए, इसका मतलब डिलीवर कर रहा है, पावर क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। ओके, अब देखिए इसी जब को बोला कि इफ़ करंट इज पॉजिटिव, जब करंट पॉजिटिव रहेगा तब देखिए पॉजिटिव मतलब क्या है ना कि जब आप लोग हम केवीएल कैसे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में वही रहेगा, इसलिए आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा ताकि उन बच्चों तक पहुँचे जो इसके बारे में नहीं जानते हैं कि रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर क्या होता है और तीनों में क्या क्या डिफरेंट होता है, इसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो देखे होंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। देखिए अब हम इसमें एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए कि इसमें हमको देखना है कि कितना डिलीवर होगा और कितना एब्जॉर्ब होगा। ओके, अब देखिए जो कुछ नहीं करना है, इसमें करंट दिया हुआ है और इसमें क्या किया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले पावर निकालिए, तो पावर बराबर फार्मूला क्या होता है, तो P बराबर VI होता है। जैसे हम कर रहे हैं उस तरह देखिए P बराबर क्या होगा, VI हो गया। इससे आपको पता चल जाएगा ना कि डिलीवर किसे कहते हैं और एब्जॉर्ब किसे कहते हैं। अगर मान लीजिए कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि हमको पावर डिलीवर निकालना है या पावर एब्जॉर्ब निकालना है, तो कैसे निकालिएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको पावर निकालना है,
कुछ नहीं सोचना है कि कौन प्लस में जा रहा है कौन माइनस में जा रहा है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। बस देखिए P बराबर VI है तो V कितना है तो 10 और I कितना है 2 एम्पियर, तो 10 गुना कितना हो गया 20 हो गया। अब देखिए हमको कि अब पावर निकल गया कि 20 वाट हमको पावर है। ओके, अब देखना हमको कि ये जो करंट है किस में जा रहा है, तो जा रहा है हमको किस में प्लस में जा रहा है, तो प्लस में जा रहा है इसका मतलब क्या होगा एब्जॉर्ब हो गया, तो P एब्जॉर्ब शॉर्ट में लिख दे रहे हैं AB, P एब्जॉर्ब बराबर कितना हो गया तो 20 वाट हो गया। ओके, अब इसमें पूछ देगा कि इसी के लिए पावर डिलीवर कितना हो गया, तो हमको मान लीजिए कि यहाँ पर करंट हमको जा रहा था प्लस में, इसका मतलब एब्जॉर्ब कर रहा था, जो 20 वाट आ रहा था हमको पावर वो किया है एब्जॉर्ब है। तो देखिए एंड अब निकालना है इसमें P डिलीवर का शॉर्ट में हम D लिख दे रहे हैं, समझ आइएगा P डिलीवर। अब देखिए पावर डिलीवर निकालना है तो कुछ नहीं करना है, जो एब्जॉर्ब आए ना उसको पहले माइनस लगा देना है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमको माइनस 20 वाट आता तो उसको माइनस पहले लगा देते तो क्या हो जाता है प्लस 20 वाट, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है देखिए इसका क्या होता है P एब्जॉर्ब इज इक्वल टू माइनस P डिलीवर। जितना आप एब्जॉर्ब कीजिएगा उतना ही ना खर्चा कीजिएगा, जितना आप डिलीवर कीजिएगा उतना एब्जॉर्ब कीजिएगा, तो वही हुआ। इसका यहाँ पर होता है देखिए समीशन ऑफ पावर टोटल इज इक्वल टू 0, आप इसको भी याद रखिएगा। अब देखिए अब यहाँ पर क्लियर समझिएगा कि यहाँ पर P एब्जॉर्ब कितना 20 वाट हुआ तो P डिलीवर कितना होगा, तो बस आपको माइनस देखिए एब्जॉर्ब दिया है डिलीवर करने के लिए माइनस लगा दीजिए, माइनस कितना था तो 20 वाट हो गया, क्या हुआ आपको डिलीवर हो गया, कुछ नहीं करना है। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन में सबसे पहले आपको पावर निकालना है तो P निकालिए, P बराबर VI, V कितना है सिर्फ 10 वोल्ट, I कितना है -5, तो कितना हो गया -50 वाट हो गया। अब देखिए कि -50 वाट हमको क्या आया, तो यहाँ पर देखिए -5 एम्पियर किस में इंटर कर रहा है तो प्लस में, तो प्लस में कोई चीज इंटर करता है तो क्या होता है एब्जॉर्ब होता है, तो P एब्जॉर्ब बराबर कितना हो जाएगा, ये आपको जो ये आया -50 वाट वो आपको एब्जॉर्ब आ गया, तो -50 वाट एब्जॉर्ब हो गया। अब देखिए इसमें वो निकालना है P डिलीवर, तो P डिलीवर का शॉर्ट में लिख रहे हैं D, तो क्या हो गया P डिलीवर निकालने के लिए क्या हो गया, ये आपको माइनस इधर चल जाएगा, तो देखिए पहले से माइनस था और माइनस इसमें था तो -50 वाट, तो माइनस क्या हो गया प्लस। और वैसे आप कुछ मत देखिए ना, बस इतना देखिए कि एब्जॉर्ब आ रहा है माइनस में तो डिलीवर हो गया प्लस में, डिलीवर आया माइनस में तो एब्जॉर्ब हो गया प्लस में, तो ज़्यादा ये सब मत देखिए। सबसे अच्छा तरीका है कि देखिए एब्जॉर्ब देखा माइनस में है तो डिलीवर लिख दीजिए प्लस में 50 वाट बस। अब देखिए इसमें क्या आपको है, उसमें भी ऐसे कीजिए P बराबर VI हो गया, V कितना है तो -20 है, जो दिया हुआ है उसको ये मतलब मान लीजिएगा माइनस है तो इसको प्लस मत लिख दीजिएगा, जो दिया है शुरू में उसका पावर निकालिए, तो हमको V कितना दिया -20 दिया है और I कितना दिया -5 एम्पियर दिया है, तो माइनस प्लस हो गया 20 × 100 हो गया 100 वाट हो गया। अब देखिए हमको निकालना है, अब देखिए -5 एम्पियर निकल रहा है किससे प्लस से, तो जब प्लस से कोई चीज़ निकलता है तो क्या होता है डिलीवर होता है, तो डिलीवर के शॉर्ट में D लिख दिए। P डिलीवर कितना होगा, जो ये आया हमको 100 वाट क्या आया तो 100 वाट हमको डिलीवर आया,
क्योंकि प्लस से निकल रहा है तो डिलीवर हो गया। यहाँ पर प्लस में एंटर कर रहा था तो एब्जॉर्ब हो, जो पावर ये आया वो एब्जॉर्ब हो गया। यहाँ पर डिलीवर कर रहा है तो जो ये पावर आया हमको शुरू में क्या हो गया, डिलीवर हो गया। अब देखिए एब्जॉर्ब के क्या करना है, तो एब्जॉर्ब को कुछ नहीं करना है, प्लस में आया ना तो बस इसको माइनस कर दीजिए, बस हो गया। अब देखिए 4 नंबर, इसमें भी कीजिए P बराबर V है, V कितना है तो V आपको 6 हो गया। आपको कुछ पहले नहीं देखना है किस में एंटर कर रहा है, कुछ में सब पहले पावर निकालिए। तो 6 वोल्टेज है, अब I कितना है 10 एम्पियर, तो 10 छक 60 हो गया वाट। अब देखना है हमको कि ये जो करंट इंटर किया तो इंटर पहले किस में किया था, प्लस टर्मिनल में। ये करंट ऐसे ही आया होगा ना, तब नहीं आया, तो इंटर किस में किया, प्लस में। जब प्लस में इंटर किया इसका मतलब एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब बराबर कितना हो गया 60 वाट, और डिलीवर कितना हो गया, प्लस में है तो बस इसको माइनस कर दीजिए। उसी प्रकार देखिए इसमें P बराबर क्या होगा VI, V कितना है तो 10 वोल्ट, I कितना है तो -5, तो कितना हो गया -50 वाट। अब देखिए हमको, अब देखिए तो यहाँ पर माइनस है, उधर जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इंटर किया होगा इधर से तभी ना उधर गया, तो इंटर किस में किया तो प्लस में, तो ये भी आपको एब्जॉर्ब हो गया। P एब्जॉर्ब कितना होगा तो -50 वाट, एंड P डिलीवर कितना होगा, माइनस में है तो ये हो गया प्लस में। तो उम्मीद है कि आप लोग का बहुत अच्छा समय में आया होगा, और आज के बाद ये सब में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का वीडियो कैसा लगा। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में KVL और KCL लेके, वो भी आपको शानदार ट्रिक के साथ लेके आएंगे जो आप कभी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो हम डालें तो आप लोगों को पता चले, नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास चले जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।